सुब्रतो, हेलो एवरीवन, हेलो 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 हेलो। ओके, हेलो एवरीवन, हेलो दीप ज्योति, विनीत, हेलो एवरीवन। ओके, तो गाइज आज हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट नंबर 2 है। तो गाइज आज हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट नंबर 2 है, आज है पार्ट 2। तो कल मैंने आप लोगों को कराया था पार्ट नंबर 1। ओके गाइज, तो आज है हमारा पार्ट नंबर 2। तो चलिए करते हैं फिर सेशन की शुरुआत। क्या आप लोग तैयार हैं? ओके पूजा परमार, बिल्कुल कर देंगे। हाँ अच्छा, एक चीज, एक काम और करें आप लोग। जैसे जो आपको क्विज मिलता है, मेरी बात जरा ध्यान से सुनिएगा। जैसे जो आपको क्विज मिलता है, हाँ मैं क्विज के बारे में अगर बात करता हूं, जरा सब लोग ध्यान से एक बार सुनेंगे बात को। हाँ मैं आपको क्विज के बारे में बता देता हूं एक बार। गाइस देखो, क्विज़ेस में आपको हमेशा, मैं आज बता देता हूं, आपको हमेशा एक या दो क्वेश्चन जानबूझकर नया मिलेगा। जानबूझकर नया मिलेगा, वो इसलिए नया मिलेगा क्योंकि मैं आप लोगों के अंदर एक कैपेबिलिटी डेवलप करना चाहता हूं, एक एबिलिटी डेवलप करना चाहता हूं कि आपको नए क्वेश्चंस को हैंडल करने की आदत पड़े। और मे भी ऐसा हो सकता है जैसे हमने क्लास पढ़ाई, आपको क्विज मिला, तो क्या पता कुछ क्वेश्चंस में ऐसे हैं जो मैं आगे की क्लास में कराने वाला हूं। आप समझे राहुल कुमार, अनीश पाल? कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपसे नहीं होंगे, वो आगे की जब क्लास आप अटेंड करेंगे तब वो क्वेश्चन आपके हो पाएंगे। बात क्लियर है सभी को? ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं कि आगे क्लास में आपके हों। ओके, तो बिल्कुल इसलिए देखो दो चीजें यार, अगर आप ये चाहते हो कि आप, हाँ अगर आप लोग ये चाहते हो कि आपको बिल्कुल एक भी क्वेश्चन नया ना मिले क्विज में, तो वैसे भी हो जाएगा। लेकिन अच्छा ये है कि क्विज में आपको कोई ना कोई नया क्वेश्चन मिले, ताकि आपको एग्जाम में भी नया क्वेश्चन हैंडल करने की आदत पड़े। बात समझ गए दोस्तों? ठीक है, तो इसलिए ये चीज हमेशा आपको मिलेगी, हमेशा ये चीज तो हम करेंगे। ठीक है, हाँ। और जो क्वेश्चन अभी नहीं हुए हैं वो एक दो क्लास के बाद हो जाएंगे, डोंट वरी, उसके लिए बिल्कुल भी आप चिंता ना करें, क्योंकि आज भी कुछ नए कंसेप्ट में सिखाऊंगा आपको। ठीक है दत्ता? ओके, तो चलिए तो करते हैं सेशन की शुरुआत। ओके, तो सब लोग ध्यान से देखेंगे। देखते हैं, लिखा है ए मैन परचेजेस। अच्छा ये हमने करा दिया था, ये यहाँ तक हमारा हो गया था, तो हमें यहाँ से शुरुआत करनी है। ये सिद्धार्थ देओल बताइए। चलिए तो गाइज ये यहाँ पर है, तो इसको शुरुआत करते हैं हम। लिखा है ए शॉपकीपर सेल्स इज आर्टिकल एट 12% प्रॉफिट। शॉपकीपर सेल्स इज आर्टिकल एट 12% प्रॉफिट इफ ही सोल्ड द आर्टिकल एट 18 रुपीज मोर देन ही गेन्स बाय 18% प्रॉफिट। मतलब कहने का ये है कि कोई 12% में अपनी चीज को बेचता था, अब वो 18% में बेच रहा है, तो कितने परसेंट ज्यादा कर दिया? ज्यादा हो गया 6%। ये किस वजह से? 18 रुपए की वजह से। तो 1% की वैल्यू हो गई 3 रुपए और 100% की वैल्यू हो गई 300 रुपए। तो 300 रुपए दोस्तों इसका सीपी हो गया। क्लियर है? हाँ उमेश, मैं वही बात बताना चाह रहा हूं आपको। अभी क्विज के क्वेश्चन आपके एक दो क्लास के बाद सारे हो जाएंगे, क्योंकि कल पहली क्लास थी तो हम लोगों ने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी लिया है आप लोगों का। ठीक है, और क्लास की शुरुआत जब होती है तो कुछ बेसिक्स भी बताए जाते हैं। ओके गाइज, ठीक है, तो करते हैं फिर शुरुआत। तो अगर कुछ क्वेश्चंस ना हो क्विज़ के तो घबराने की जरूरत नहीं है, आपके एक दो क्लासेस के बाद क्विज़ के क्वेश्चन होने लगेंगे, डोंट वरी। ओके गाइस, ठीक है, तो चलिए करते हैं शुरुआत। हाँ ओके मानव, ठीक है, तो चलिए ये हो गया। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं क्वेश्चन को, जैसे मान लो हमने मान लिया सीपी 100, अगर 12% में बेच रहा है तो 112 में बेच रहा होगा, अगर 18% बेच रहा है तो 118 में बेच रहा होगा। क्लियर है बात सभी को? तो कितने ज्यादा में बेच रहा है? 6 ज्यादा में, सवाल में 18 ज्यादा में। एक की वैल्यू 3 रुपए, तो 100 की वैल्यू 300 रुपए। आंसर। यहां तक कोई डाउट किसी को? चलिए बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा, चलिए इस क्वेश्चन को करिए। अब आ रहे हैं, धीरे धीरे आ रहे हैं, उन्हीं क्वेश्चन पे आ रहे हैं जो क्विज़ के आपको मिले होंगे। ठीक है, ए शॉपकीपर सेल्स हिज गुड्स एट 20% प्रॉफिट। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 20% के लाभ पर बेचता है। हैड ही बॉट इट एट 10% लेस प्राइस, अगर वो उन्हें 10% कम में खरीदे, एंड सोल्ड इट एट 15 रुपीज लेस, और उन्हें 15 रुपए कम में बेचे, देन ही गेन्स बाय 30% प्रॉफिट, तो उसे 30% का प्रॉफिट होता है। फाइंड द इनिशियल सीपी ऑफ द आर्टिकल। तो इनिशियल सीपी ऑफ द आर्टिकल बताना है, जल्दी से बता दो, कम ऑन फास्ट। तो यार सिंपल सी बात है, मैंने मान लिया इनिशियल सीपी ऑफ द आर्टिकल इज 100 रुपीज, ये हो गया इनिशियल सीपी ऑफ द आर्टिकल। अगर ए शॉपकीपर सेल्स हिज गुड्स एट 20% प्रॉफिट, अपनी वस्तुओं को 20% के प्रॉफिट में बेचता है, यानी कि 120 में बेचता है। ओके, हैड ही बॉट इट एट 10% लेस प्राइस, अगर वो उन्हें 10% कम में खरीदता, मतलब कितने में खरीदता? 90 में खरीदता। ये हो गया हमारा न्यू कॉस्ट प्राइस और ये इनिशियल सेलिंग प्राइस। ओके, एंड सोल्ड इट एट 15 रुपीज लेस, और 15 रुपए कम में बेचता, देन ही गेन्स बाय 30% प्रॉफिट। तो मैं इस लाइन को एक बार फिलहाल छोड़ देता हूं, आगे लिखा है देन ही गेन्स बाय 30% प्रॉफिट, तो उसे 30% प्रॉफिट हो जाता। तो 90 का 30% कितना होगा? 27, यानी कि 117। पहले कितने में बेच रहा था दोस्तों? 120 में, अब कितने बेच रहा है? न्यू सेलिंग प्राइस
117, तो कितना रुपए कम में बेच रहा है अब? 3 कम में। सवाल में कितने कम में? 15 रुपए कम में। एक की वैल्यू 5 रुपए हो गई। जब एक की वैल्यू 5 हो गई तो 100 की वैल्यू 500 रुपए हो गई। आंसर यही हमें निकालना था। क्लियर? ठीक है दोस्तों, अच्छा मैं बताता हूं, डोंट वरी, सब लोग ध्यान देंगे इधर। देखो सिंपल सी बात है, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं एक बार। एक तो आप लोग कोई भी अननेसेसरी कमेंट नहीं करेगा, ठीक है ना? एक बार समझेंगे चीजों को, जितने कम कमेंट आएंगे उतना ज्यादा मैं चीजों को आपको समझा पाऊंगा, ठीक है? अब मेरी बात को जरा ध्यान से समझेंगे सब लोग। यहाँ लिखा है ए शॉपकीपर सेल्स इज गुड्स एट 20% प्रॉफिट। ओके, मैंने मान लिया इनिशियल सीपी था 100, तो उसने 120 में बेचा, इनिशियल एसपी हो गया। ओके, यस आई एम रिपीटिंग। लिखा है एंड ही बॉट इट एट 10% लेस प्राइस। अगर वो चीजों को 10% कम में खरीदता, 100 में ना खरीदे, कितने में खरीदता? 90 में खरीदता। ओके, देन ही गेन्स 15% प्रॉफिट। तो जो 15% प्रॉफिट है, मतलब 15 रुपीज कम में बेचा है, इसको छोड़ देते हैं। देन ही गेन्स बाय 30% प्रॉफिट। यस, ज्ञानी बाबू बिल्कुल सही कह रहे हैं। ज्ञानी बाबू ने पूछा कि सर क्विज़ सॉल्व करना कब ठीक रहेगा। मैं तो आपको ये भी कहना चाहता हूं कि जैसे आपको मान लो 3 क्लास हैं, 3 क्लास में 3 क्विज़ मिले, तो आप लोग एक काम करो, उन 3 क्लास के क्विज़ को तीनों क्लास होने के बाद सॉल्व कर लो। उससे क्या होगा कि कोई क्वेश्चन आपके क्विज में होगा जो तीसरी क्लास में होने वाला है, वो भी आप क्लियर कर पाएंगे। ये बात क्लियर है? इज इट ओके टू ऑल ऑफ यू? जैसे आपको 3 क्लास में मान लो 3 क्विज मिले, तो तीसरी क्लास खत्म होने के बाद सारे के सारे क्विज को चाहे एक साथ सॉल्व कर लो, आपके सारे सॉल्व हो जाएंगे। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन मैं बाद में कराऊं, ठीक है? हाँ बिल्कुल। हाँ जल्दी ही करेंगे कृष्णा, डोंट वरी। ओके, तो यहां पर लिखा है तो 15 रुपए कम में बेचा, देन ही गेन्स बाय 30% प्रॉफिट। तो 30% का फायदा हो रहा है। तो दोस्तों 90 का 30% होगा 27, तो 27 का फायदा हो रहा है। तो 117 में चीजों को बेच रहा है ना। पहले कितने बेच रहा था? 120 में। अब कितने बेच रहा है? 117 में। तो कितने कम में बेच रहा है? 3 कम में। और सवाल में कितने कम में बेच रहा है? 15 रुपए कम में। तो 3 यूनिट की वैल्यू 15, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5। तो 100 की वैल्यू 500 हो जाएगी। यहां तक सबको क्लियर है? चलिए क्लियर है तो यस सर लिख दो, फिर आगे बढ़ते हैं। ऐसे एक क्वेश्चन मैं आपको भी देता हूं करने के लिए, जल्दी से बताओ। ऐसा ही क्वेश्चन मैं आपको भी देता हूं। अच्छा दोस्तों, इस क्वेश्चन को ऐसे करने का एक फायदा होता है, पता है? जैसे कुछ लोग कह रहे हैं सर एक अदर मेथड भी हो सकता है। ऐसे क्वेश्चन को इस तरह से करने का फायदा होता है। अगर मान लो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए कि भाई बताओ इनिशियल एसपी क्या है, तो एक की वैल्यू 5 है, तो इसकी वैल्यू निकाल लोगे, 600 रुपए आ जाएगी। अगर आपसे पूछा जाए कि नया कॉस्ट प्राइस बताओ, तो 450 रुपए वैल्यू आ जाएगी। अगर आपसे पूछा जाए कि पुराना नया वाला सेलिंग प्राइस बताओ, तो 585 रुपए वैल्यू आ जाएगी। मतलब इसमें ना गाइस आप कुछ भी फाइंड कर सकते हैं, ये मैं आपको बता रहा हूं। ओके, तो चलिए अगला क्वेश्चन एक बार आप करके दिखा दो। ये रहा अगला क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी से कर दो इसको। हाँ ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं, जल्दी से बता दीजिए, करिए। हाँ बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन है। लिखा है ए शॉपकीपर सेल्स हिज गुड्स एट 25% प्रॉफिट। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 25% के लाभ पर बेचता है। हैड ही बॉट इट एट 20% लेस प्राइस। अगर वो उन्हें 20% कम कीमत पर खरीदे। एंड सोल्ड इट एट 10 रुपीज 50 पैसा लेस। और उन्हें 10 रुपए 50 पैसे कम में बेचे। देन ही गेन्स बाय 30% प्रॉफिट। तो उन्हें 30% का लाभ होता है। फाइंड द सीपी ऑफ द आर्टिकल, फाइंड द इनिशियल सीपी ऑफ द आर्टिकल। ये क्वेश्चन है, जल्दी से बता दो। अब तो कर ही सकते हो आप, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। यस करिए। ओके, तो जरा देखते हैं, सब लोग ध्यान देंगे। मैंने मान लिया इनिशियल सीपी था 100, अब कह रहे हैं कि 25% प्रॉफिट में बेचता है, तो कितने बेचता है? 125 में। ओके, हैड ही बॉट इट एट 20% लेस प्राइस। अगर वो 20% कम में खरीदे, मतलब कितने में? 80 में। एंड सोल्ड इट एट 10 रुपीज 50 पैसा लेस। इस लाइन को एक बार फिलहाल छोड़ देते हैं। आगे लिखा देन ही गेन्स बाय 30% प्रॉफिट। अब उसे 30% प्रॉफिट होगा दोस्तों, तो ऑब्वियसली 80 का ही होगा। तो 80 का 30% होता है 24, तो ये हो जाएगा 104। यानी कि पहले कितने बेचता था चीजों को? 125 में। अब कितने बेच रहा है? 104 में। तो कितने कम में बेच रहा है? 21 कम में बेच रहा है। और सवाल में कितने कम में बेच रहा है? 10 रुपए 50 पैसे कम में। तो एक यूनिट की वैल्यू 10 रुपए 50 पैसे बटे में 21, तो ये हो जाएगी 2। यानी कि एक की वैल्यू 1/2 रुपए हो गई। बात समझ में आ रही है आपको? जब एक यूनिट के लिए 1/2, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों? 50 रुपए। ये हो जाएगा भैया आंसर। किसी को कोई डाउट? क्लियर है सभी को? तो वो जल्दी से लिख दीजिए यस सर, यस सर, यस सर। फिर हम आगे बढ़ते हैं। मैं यही बात समझाना चाह रहा हूं गाइज, अगर आप चीजों को पहले अच्छे से समझ लेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। वेरी गुड, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा साथ में। चलो बढ़े आगे। ओके, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने।
हो जाइए भाई शुरू जल्दी से। लिखा है एमआरपी ऑफ ए पियानो इज, एमआरपी ऑफ ए पियानो इज 15,000 रुपीज। एक पियानो का एमआरपी 15,000 रुपए है। फाइंड द एसपी ऑफ पियानो आफ्टर गिविंग 3 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 20%, 10%, 10%। क्लियर है गाइस? तो जो पियानो है एमआरपी का मतलब पियानो का जो एमआरपी है वो है 15,000 रुपए। उसमें हमने 3 डिस्काउंट दिए हैं, 20%, 10%, 10%, 20%, 10%, 10%, ये 3 डिस्काउंट दिए हैं। क्लियर है? अच्छा, थैंक यू अजय शर्मा, थैंक यू सो मच। देखो मैंने आपको इस तरह के काफी सारे तरीके बताए हैं, लेकिन जब परसेंटेज आसान हो तो अपना देसी तरीका लगाया करो, सबसे आसान वाला। तो 15,000 का 20% 3,000। कैसे देखते हैं? 15,000 का 10% 1,500 और 20% 3,000। अब चीज कितने, पियानो कितने का बचा? 12,000 का। अगली बार फिर 10% घटा देंगे, ये बचा 10,800 रुपए का। फिर 10% घटा देंगे, ये बचा कितना? 9,720। यानी कि ये आ गया भैया सेलिंग प्राइस आंसर। तो इसको करने के और भी तरीके हैं, बात समझ में आ रही है? लेकिन क्या है, हमें इजीएस्ट वे में करना। परसेंटेज इजी है तो ऐसे कर लो, नहीं तो तरीका ये भी है कि पियानो का रेट था 15,000, 20% डिस्काउंट दिया तो 80% का बचा, फिर 90% का बचा, फिर 90% का बचा। ऐसे भी कर सकते हो, सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 9,720 रुपीज। बात समझ आ रही है? आपका जैसे भी आपको करना हो वैसे कर लो। अब आप इसको ऑफिशियल स्टाइल मेथड से करोगे, ओएसएम से जो मैंने कल बताया था, तो ये क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ देखो परसेंटेज आसान दी हुई है, परसेंटेज आसान दी हुई है तो आप इजी वाले मेथड से कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात समझ में आ गई? किसी को कोई डाउट? आप इसको उससे भी कर सकते हैं। लो मैं बता देता हूं, मैंने क्या कहा, जैसी परसेंटेज वैसा तरीका अप्लाई करो। जैसे यहां लिखा है 20%, जैसे लिखा 20%, 1 मिनट, 10%, 10%, 1/5, 1/10, 1/10, MP SP 5 4 10 9 10 9। ये तरीका मैंने आपको कल बताया था। 4 से काटेंगे, दोनों कट जाएंगे, 5 5 आ जाएगा, 125 आ जाएगा, ये कैसी आ जाएगा। यानी कि एमआरपी था 125, सवाल में कितना है? 15,000, यानी कि 125 की वैल्यू 15,000 के बराबर हो गई। बात समझ आई? तो 1 यूनिट की वैल्यू 15,000 बटे में 125, और हमें निकालनी है किसकी वैल्यू? एसपी की, यानी कि 81 की वैल्यू निकालनी है। तो ये हो जाएगा 15,000 बटे में 125 गुना 81, तो सॉल्व करोगे 9,720 आ जाएगा। मैं आपको यही बात बताना चाह रहा हूं, मैं आपको यही बात बताना चाह रहा हूं गाइस, कि जैसा अब ध्यान 6 तरीके बताएं इसके आपको सक्सेसफुल डिस्काउंट के, तो जैसा क्वेश्चन हो, मतलब कहने का ये है जैसा भी क्वेश्चन हो उसके हिसाब से तरीका लगा लो। क्लियर है? यस और नो? अब बताओ, ये जो सिंपल वे से मैंने शुरुआत में किया था वैसे बेस्ट था करना। चलिए भरें फिर आगे, यहां तक क्लियर सबको? एक बार यस सर लिख दो। ओके चलिए भरते हैं फिर आगे। यस, ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। सीपी ऑफ 3 balls इज इक्वल टू सीपी ऑफ 2 pads। ये लाइन दी हुई है। CP of 3 pads equal to CP of 2 gloves, CP of 3 gloves equal to CP of 2 bats, and CP of 1 bat is this. Find the CP of 1 ball. We have to find the CP of 1 ball. हमें एक बॉल का क्रय मूल्य यहाँ पर बताना है। Yes guys, जल्दी से हो जाइए शुरू आप लोग। Yes करिए इस क्वेश्चन को गाइस जल्दी से। थैंक यू अजय शर्मा। यस गाइस जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। और गाइस कल सीपीओ का फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। जो भी लोग सीपीओ का फॉर्म भरना चाहते हैं उसकी कल लास्ट डेट है, तो जिन्होंने भी फॉर्म नहीं भरा है तो वो उस फॉर्म को फिल कर लीजिएगा एक बार, ठीक है गाइस? ओके तो ये क्वेश्चन है गाइस। अब इसमें जब करोगे तो आप कैसे करोगे? सिंपल सी बात अगर मैं करूं, सीपी ऑफ 1 बॉल निकालना है। देखो सीपी ऑफ 1 बैट दिया हुआ है, 1 बैट का सीपी है तो 2 बैट का निकाल लोगे। 2 बैट का आ जाएगा तो 3 ग्लव्स का आ जाएगा, 3 ग्लव्स का आ जाएगा तो 1 ग्लव्स का आ जाएगा, 1 ग्लव का आ जाएगा तो 2 ग्लव्स का आ जाएगा, 2 ग्लव्स का आ जाएगा तो 3 पैड्स का आ जाएगा, 3 पैड्स का आएगा तो 1 पैड का आ जाएगा, 1 पैड का आएगा तो 2 पैड का आ जाएगा, 2 पैड का आएगा तो 3 बॉल का आ जाएगा, 3 बॉल का आएगा तो 1 बॉल का आ जाएगा। बात समझे? बात समझे? मतलब कहने का यह है ऐसे आपको करना पड़ेगा, ऐसे आपको करना पड़ेगा, ठीक है? तो देखो इसमें करना क्या है, जैसे आपको बॉल की कीमत निकालनी है, बैट की कितनी हुई है 108। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनिएगा, बॉल इधर लेफ्ट साइड में लिखी है ना, तो सारे लेफ्ट साइड वाले जो कोफिशिएंट्स हैं उनसे कर दो डिवाइड, और जो राइट साइड वाले कोफिशिएंट्स हैं उनसे कर दो मल्टीप्लाई। आप सॉल्व करेंगे 32 आंसर आ जाएगा।
ये लो, दिस इज द इजीएस्ट मेथड टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। अच्छा, ऐसा क्यों किया? खुद कॉमन सेंस लगाओ, जब 3 बॉल की कीमत आ जाएगी तो 1 बॉल की निकालने के लिए 3 बटे में जाएगा, वो हर बारी बटे में जाएंगे, ये तो मैंने बटे में लिख दिए। बात समझे? तो ये क्वेश्चन हो गया। कोई डाउट किसी को? क्लियर है सभी को? तो लिख दीजिए एक बार यस सर, यस सर, यस सर, यस गाइज। अलग हुए तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये जो डिजिट्स हैं ये अलग अलग हुए तब भी, नंबर्स अलग अलग हुए तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए बढ़ते हैं फिर आगे। ओके, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। यस गाइस, जल्दी से इसको सॉल्व कर दीजिए, देखते हैं आप में से इस क्वेश्चन को कौन कौन सॉल्व करता है। हाँ कृष्ण राजपूत चीकू, बिल्कुल देंगे, बिल्कुल। यस गाइस, सॉल्व करिए जल्दी से इस क्वेश्चन को। लिखा है ए होलसेलर गिव्स 30 pence, a wholesaler gives 30 pence to a retailer at the MRP of, yes सत्येंद्र कुमार बताइए। a wholesaler gives 30 pence to a retailer at the MRP of 27 pence. The retailer sold all the pens at MRP. रिटेलर ने सभी पेनों को MRP पर बेच दिया। Find the profit percentage of the retailer in this transaction. इस ट्रांजेक्शन में रिटेलर का आपको बताना है प्रॉफिट परसेंटेज। यस गाइस, जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए, देखते हैं आप में से कौन कौन इसका आंसर देता है। ओके, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? ध्यान दीजिए। ए होलसेलर गिव्स 30 pence to a retailer at the MRP of 27 pence and retailer sold all the pens at MRP. सभी पेनों को MRP पर बेच दिया। Find the profit percentage of the in this transaction of the retailer. सुनिए, ये क्वेश्चंस ना बड़े ही कंसेप्चुअल होते हैं, इनको कैसे करना होता है सुनो, ध्यान से सुनना। जैसे 1 रुपए का एक पेन मान लो, मतलब एक पेन का जो MRP है, जैसे ये कोई पेन है, इसके ऊपर ये कोई पेन है, इसके ऊपर लिखा हुआ था 1 रुपए, मतलब 1 रुपए का एक पेन मान लो। अच्छा, तो रिटेलर गया होलसेलर के पास, उसने कहा कि 30 पेन दे दो। अगर रिटेलर गया होलसेलर के पास, उसने पूछा कि 30 पेन दे दो, तो होलसेलर ने कहा कि भैया 30 पेन 30 पेन्स 30 रुपीज के बनते हैं 1 रुपए के हिसाब से, लेकिन तू 27 के ले जा, तो जी ले अपनी जिंदगी। तो 27 रुपए के ले आया, मतलब कहने का ये है 27 रुपए के ले आया। चलो बिना लिखे कर देते हैं, बाद में लिख देंगे। 27 रुपए के ले आया। अच्छा, लेकिन उसने अपनी दुकान में लाने के बाद 30 पेनों को MRP पे बेचा, तो उसने 1 रुपए के हिसाब से कितने के बेचे होंगे पेन? 30 रुपए के बेचे होंगे। लाया कितने के था? 27 के। बेचे कितने के? 30 के। कितने का प्रॉफिट? 3 का। कितने पर? 27 पर। तो 100 पर कितना? 11 सही 1/9%। आंसर। बात समझे मैंने क्या बताया? भाई 1 रुपए का एक पेन मान लो, होलसेलर गया रिटेलर के पास, उसने कहा कि 30 पेन दे दो। होलसेलर ने कहा कि 30 पेन 30 रुपए के बनते हैं, लेकिन तो 27 के ले जा, तो 27 रुपए के ले आया। लेकिन घर पे आके उसने 30 पेनों को 30 रुपए के ही बेचा, तो जो 27 रुपए के पेन लाया था 30 रुपए के बेचा, तो प्रॉफिट 3 रुपए का हुआ। और उसकी जेब से कितने गए थे? 27 रुपए। तो 100 पर कितना? इतना। ये हो गया प्रॉफिट परसेंटेज। अच्छा, एक तरीका और है इसको करने का, वही बता देता हूं मैं आपको। मैंने एक तरीका आपको बताया हुआ है, जब कभी भी प्रॉफिट का केस हो हमेशा एसपी बड़ा होता है सीपी से, ये सबको पता है। जब कभी लॉस का केस हो तो एसपी छोटा होता है सीपी से, ये बात आप सभी को पता है। तो इस मेथड से भी आप कर सकते हैं, बहुत आसान रहेगा। देखो यहां लिखा एसपी, यहां लिखा सीपी, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। यहां लिखा एसपी, यहां लिखा सीपी। देखो भाई, रिटेलर के लिए बताना, रिटेलर को प्रॉफिट हुआ है ना, हमें दो ही चीजें यहां पे दिखाई दे रही हैं। तो जब प्रॉफिट हो रहा है रिटेलर को, तो बड़ा नंबर एसपी के सामने लिख दो, छोटा नंबर सीपी के सामने लिख दो। भाई रिटेलर को प्रॉफिट हो रहा है ना, हमें दो ही चीजें दिखाई दे रही है क्वेश्चन में, तो यहाँ बड़ा नंबर लिख दो, छोटा नंबर लिख दो, क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है। तो बस हो गया क्वेश्चन। 27 रुपए की चीज 30 में बेची, 3 का फायदा, प्रॉफिट परसेंटेज 3 का फायदा 27 पर, तो 100 पर कितना? 11 सही 1/9%। आंसर हो गया ये। कोई भी डाउट हो तो बताइए किसी को। यस गाइस, इज देयर एनी डाउट? ये बेस्ट तरीका है करने का, बिना सोचे समझे आंसर आ जाएगा, ये समझ लो आप। ठीक है, अगर लॉस होता तो 27 को ऊपर रख लेते, 30 को नीचे रख देते बस। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं फिर आगे। चलिए इस क्वेश्चन को करिए। हाँ, ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, करिए। गाइस इसमें लिखा है, ए डिसऑनेस्ट मिल्कमैन कमिट टू सेल मिल्क एट कॉस्ट प्राइस,
he also mixes water into the milk, then he gains by 12.5% profit. Then find the ratio of mixture to the milk. Find the ratio of mixture to the milk. Clear है guys? थैंक यू अजय शर्मा। ये 11:30 बजे होती क्लास। गाइस इसमें लिखा है एक बेईमान दूध वाला दूध को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह दूध में पानी मिलाता है, तो उसे 12.5% का लाभ हो जाता है। तो मिश्रण का दूध से अनुपात क्या है? हाँ, ये मिक्स एलिगेशन का भी कह सकते हैं, प्रॉफिट लॉस का भी इसको कह सकते हैं, रेशो का भी कह सकते हैं। गाइस मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये पूरा अरिथमेटिक एक साथ मिला हुआ है आपस में, ठीक है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब कोई भी आप चैप्टर पढ़ेंगे, मैं एक चीज आपको बताता हूँ, जरा ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। जब कोई भी आप एक चैप्टर पढ़ेंगे तो इनिशियल स्टेज में आपके 100 में से 70 क्वेश्चंस एक तरीके से आप सॉल्व करने के लिए कैपेबल होंगे, और फिर धीरे धीरे कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे प्रॉफिट लॉस में जिसमें रेशो का बहुत अच्छा यूज हो रहा होगा। वो बचे हुए 30 क्वेश्चंस आगे के चैप्टर्स पढ़ने पे आपके क्लियर होंगे, क्योंकि कुछ लिंक भी होता है बाकी चैप्टर्स का। बात समझ रहे हैं आप? तो जैसे 30 में से मान लो आपके क्लियर हो जाएंगे, मान लो 15 हो जाएंगे बाकी चैप्टर्स, तो 10 से 15 क्वेश्चन दोस्तों 100 में से फिर भी ऐसे बचेंगे जो आपके एक्सपीरियंस के साथ आपके क्लियर होंगे धीरे धीरे। तो ये मतलब ये एक अच्छा प्रोसेस है पढ़ाई करने का। सबसे पहले 70 इनिशियल स्टेज में आपके इतने क्लियर हो जाएंगे, फिर आप और उससे रिलेटेड चैप्टर्स पढ़ेंगे, फिर इतने क्लियर हो जाएंगे, और इतने क्लियर होंगे आपके ओवरऑल पढ़ने के बाद। तो ये एक चीज होती है, ये हमेशा रहेगी दोस्तों, तो इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ चलिए देखते हैं फिर। लिखा है ए डिसऑनेस्ट मिल्कमैन कमिट टू सेल मिल्क एट कॉस्ट प्राइस, ही आल्सो मिक्सेस वाटर इनटू द मिल्क, देन ही गेन्स बाय 12.5%। तो गाइस 12.5% मैंने बताया था, आप इसको 1/8 लिख सकते हैं। अब एक बात बताओ, जब वो सीपी पे बेचने का दावा कर रहा है, सीपी पे बेचने का दावा कर रहा है, फिर भी प्रॉफिट ले रहा है, तो बेईमानी कहां कर रहा है? दूध में पानी मिलाने में। तो जितना उसका पानी होगा उतना उसका प्रॉफिट होगा, सिंपल सी बात है। तो हम यहां प्रॉफिट की जगह पे लिख सकते हैं वाटर। यानी कि एक बात है कि वो अगर 8 लीटर दूध में 1 लीटर पानी मिलाए तो उसे 12.5% का फायदा हो जाएगा। अगर वो 8 लीटर दूध में 1 लीटर पानी मिलाए तो उसे 12.5% का फायदा हो जाएगा। तो मुझे बताना था रेशो मिक्सचर और मिल्क का। तो ये बताओ, जब 8 लीटर मिल्क में 1 लीटर पानी मिलेगा तो मिक्सचर कितना हो जाएगा? 9, और मिल्क कितना हो जाएगा? 8। तो ये हो जाएगा मिक्सचर और मिल्क का रेशो। अच्छा, अगर जल्दी से बताओ, अगर आपसे पूछा जाता कि मिक्सचर, मिल्क और वाटर का रेशो बताओ, तो कैसे करते? मिक्सचर 9 है, वाटर 8 है, मिल्क 8 है, वाटर 1 है, तो ये रेशो हो जाता। बात आप समझ रहे हैं? तो ये बहुत आसान सवाल है। बढ़ते हैं फिर आगे। यहां तक क्लियर है तो लिख दीजिए यस सर, यस सर, यस सर। ओके चलिए बढ़ते हैं फिर आगे। यस गाइस, इसको सॉल्व करिए आप। इसमें लिखा है डिसऑनेस्ट मिल्कमैन कमिट टू सेल मिल्क एट सीपी, ऑल्सो ही यूजेस ए फॉल्स वेट ऑफ 900 ग्राम्स इंस्टेड ऑफ 1 kg। तो आप कोई बात नहीं, लीटर होना चाहिए था, लेकिन चलो कोई नहीं, आप ग्राम में कर लो, एक ही बात है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ए डिसऑनेस्ट मिल्कमैन कमिट टू सेल मिल्क एट कॉस्ट प्राइस, he also uses a false weight of 900 grams instead of 1 kg. Find the percentage of profit in whole transaction. यार मैंने इस तरह के क्वेश्चंस के लिए आपको एक बहुत अच्छी बात बताई है। कभी भी आपको ऐसा करना हो तो सीधा लिखो एसपी, यहां लिखो सीपी। अब बस ये देखो कि जो मिल्कमैन है ये बेईमानी जो कर रहा है, 1 किलोग्राम की जगह पे 900 ग्राम वजन तोल रहा है। मतलब मिल्क है लेकिन लीटर होना चाहिए, तो चलो कोई बात नहीं, आप केजी ग्राम में कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आप ये देखो कि ये जो मिल्कमैन है ये बेईमानी कर रहा है। बेईमानी क्या कर रहा है कि वो 1 किलोग्राम की जगह पे 900 ग्राम दे रहा है। तो बेईमानी करने में फायदा ही तो होता है दुकानदार का। तो बस मैंने क्या कहा, प्रॉफिट के केस में बड़ा नंबर इसके सामने लिख दो और छोटा नंबर इसके सामने लिख दो, बस हो जाएगा क्वेश्चन आपका। तो यहाँ पे मुझे 2 ही चीजें दिखाई दे रही हैं, एक तो 900 ग्राम दिखाई दे रहा है और 1000 ग्राम दिखाई दे रहा है, तो और प्रॉफिट हो रहा है दुकानदार को। तो 1000 यहाँ लिख देता हूँ, 900 यहाँ लिख देता हूँ, बस खत्म, क्वेश्चन ही खत्म हो गया। यानी कि 9 रुपए की चीज को 10 रुपए में बेचा, तो कितने का फायदा? 1 रुपए का। तो प्रॉफिट परसेंटेज 1 रुपए का हुआ फायदा 9 रुपए पर, तो 100 पर कितना? 11 सही 1/9%। आंसर। किसी को कोई डाउट? अगर लॉस लिखा होता तो 900 को ऊपर लिख देते, बस। क्लियर है? सबसे आसान तरीका है दोस्तों करने का, सबसे आसान तरीका इसको करने का। हाँ, दूसरे तरीके से भी करा देते हैं, लेकिन मैं तो कहूंगा आप इसी तरीके से करना क्वेश्चन को, ठीक है। देखो दूसरे तरीके से देख लो। हाँ राजेश यादव, ठीक है, दूसरे तरीके से देख लो। 1 ग्राम की कीमत 1 रुपए मान लो, तो उसने कहा देखो
1000 ग्राम वो तोल रहा है, तो दुकानदार अपने ग्राहक को बता रहा है कि भाई 1 ग्राम मिठाई 1 रुपए की है या दूध 1 रुपए का है, तो ये 1000 रुपए की चीज है। उसने 1000 रुपए ले भी लिए ग्राहक से, लेकिन उसने तो सिर्फ 900 रुपए की चीज दी, क्योंकि 900 ग्राम ही दिया है, तो कितने का फायदा ले लिया? 100 रुपए का फायदा ले लिया। तो अगर मैं प्रॉफिट परसेंटेज की बात करूं तो 100 रुपए का फायदा हुआ है 900 पर, तो 100 पर कितना, यानी कि 11 सही, यानी कि 11 सही 1/9% आंसर। मतलब मैं इस तरह से करने की कभी भी सलाह नहीं दूंगा यार, ये जब क्वेश्चन का लेवल बढ़ता है तो ये नहीं कर पाते हैं इससे, ठीक है? ऐसे करना सबसे ज्यादा बेस्ट है। क्लियर है? तो लिख दीजिए यस सर, फिर आगे बढ़ते हैं।